नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 21 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है कि अभी हाल ही में इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टरल एंड स्टेट वाइज स्ट्रेंथ को शो करने के लिए अभी हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। उस वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है सी, यानी एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी हाल ही में ये एक तरीके से वेबसाइट लॉन्च की है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट्स, है ना, शोकेस इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टरल एंड स्टेट वाइज स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया की डिप्लोमेसी को शो करने के लिए यहाँ पर ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने कहा है कि हम $1 मिलियन यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट किसके लिए करेंगे? वाडा साइंटिफिक रिसर्च बजट के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी हाल ही में 1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करने के लिए किस कंट्री ने कहा है? तो इसका सही आंसर है क्या? इंडिया ने प्लेज लिया है कि 1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेंगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी में, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साइंटिफिक रिसर्च बजट में, जो कि यहाँ पर अब तक का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है ना, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वाडा की बात कर लें तो वाडा देखिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये क्या करती है, जो भी हमारे ओलंपिक्स या जो भी हमारे गेम्स होते हैं उनमें एंटी डोपिंग्स को रोकने का प्रयास करती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 99 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जिनेवा वगैरह मत लगाना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा पहला बैंक है जिसने अपना पहला फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज की पार्टनरशिप के साथ विद मास्टर कार्ड के साथ जारी किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने भी हाल ही में एक पार्टनरशिप किया, किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। अब इंडसइंड बैंक तो समझ में आता है, लेकिन ये मास्टर कार्ड क्या है? तो मास्टर कार्ड है ये एक तरीके से गेटवे, याद रखना है आपको, ये क्या है? एक गेटवे है। ठीक है, पेमेंट गेटवे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यानी जितने भी इस कार्ड से कोई भी यहाँ पर पेमेंट होगा तो ये मास्टर कार्ड के थ्रू होकर जाएगा, है ना। तो मास्टर कार्ड ने अनाउंस किया कि ये फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड होगा, जो कि पायनियर हेरिटेज फॉर द बैंक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ सेगमेंट फॉर द कस्टमर, यानी जो अल्ट्रा हाई कस्टमर्स होंगे, मतलब जिनकी नेटवर्थ बहुत अच्छी होगी कस्टमर्स में, उनको ये कार्ड दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेटल कार्ड होगा। यहाँ पर आप देखोगे ये मेटल कार्ड है और यहाँ पर ये पायनियर हेरिटेज और इंडसइंड बैंक ये मास्टर कार्ड के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप अभी हाल ही में, फोर्थ जॉइंट वर्किंग ग्रुप अभी हाल ही में बैठा किन कंट्रियों के बीच में, किस चीज़ के लिए? ड्रग कंट्रोलर कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखें आपको, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो फोर्थ बायलैटरल जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स यहाँ पर मीटिंग हुई, ड्रग कंट्रोलर कॉरपोरेशन एंड बिटवीन द नारकोटिक्स ब्यूरो, है ना, इंडिया के साथ में, और नारकोटिक्स नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड यानी इंडोनेशिया के साथ में ये मीटिंग हुई। तो इन दोनों का प्रयास है कि दोनों देशों के बीच में जो ड्रग का कंट्रोल है, ड्रग का जो व्यापार है, इलीगल व्यापार है, उसको किस तरीके से रोका जाए। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए ये चर्चा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया कंट्री की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी वाले मिसाइल्स को? तो इसका सही आंसर क्या है? राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, किस चीज़ का? इंडिया की पहली एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी, है ना,
और ये इस तरीके से थर्ड ऐसा कंट्री बन गया है आफ्टर रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स जिसके पास इस तरीके के फैसिलिटी है। अब क्या है, देखिए एक तरीके से टनल है और उस टनल में यानी यहाँ पर जो मिसाइल्स हैं उन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए लॉन्च किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यहाँ पर विंड में क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस टनल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि उस मिसाइल्स का यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है तो हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या है, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, तो स्पीड ऑफ साउंड से यानी वो लगभग 5 मल्टीप्लायर यानी 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर अगर कोई मिसाइल्स यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड से फ्लो करती है, मतलब चलती है, तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये एक टनल फैसिलिटी लॉन्च की गई है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पर पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एक वर्चुअल समिट यहाँ पर आज आयोजित करेंगे, किसके साथ में? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम के साथ अभी हाल ही में एक मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूगिन जुआन फुक, है ना, ये 21 दिसंबर को मीटिंग करेंगे। एक वर्चुअल मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, और इसमें टू लीडर्स यहाँ पर आप देखोगे अपने एक्सचेंज करेंगे, एक एक्सचेंज व्यू करेंगे वाइड रेंजिंग बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ पर ड्यूरिंग द समिट। ठीक है, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में जो रिलेशन अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और वियतनाम हम जानते हैं आसियान का एक मेंबर कंट्री भी है, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि 35th एडिशन अभी हाल ही में हुआ किसका? इंडिया और अभी हाल ही में किस कंट्रियों के बीच में? ठीक है, तो इंडिया इंडो कॉर्पोरेट बिटवीन इंडिया और नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई 17 to 18 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया। यहाँ पर लिखा है इंडिया इंडो कॉर्पोरेट। ठीक है, तो याद रखना है कॉर्पोरेट यानी इंडिया इंडो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, इसके बीच में भी हाल ही में इंडियन नेवी की एक्सरसाइज हुई, इसका 35th एडिशन था और जो कि चला 17 to 18 दिसंबर। इंडियन नेवी की हाल ही में सिर्फ एक था कुलिस, और जो कि इंडिजिनस बिल्ट मिसाइल कोवर्ट एंड द P-18-1 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ में पार्टिसिपेट किया, जिसने इंडोनेशियन नेवल्स के साथ यहाँ पर काउंटर पार्ट एक एक्सरसाइज की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। कॉर्पोरेट जो एक्सरसाइज हुई अभी हाल ही में किसके बीच में हुई है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कैसी एक्सरसाइज है? तो एक नेवल एक्सरसाइज है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अभी हाल ही में कौन से कंट्री ने एक मिसाइल टेस्ट की है जिसका नाम है तिसिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो अभी हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च की? इसका सही आंसर है रशिया। रशिया ने भी हाल ही में लॉन्च किया तिसिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये एक आर्कटिक रीजन में भी हाल ही में मिसाइल छोड़ी गई। तो ये रशिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये एक तरीके से सबसे पहली एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि सभी के पास अभी तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स नहीं बनी है, और ये एक तरीके से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, और जिसका यहाँ पर टारगेट जो था 450 किलोमीटर के पास में यहाँ पर इसने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से इसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो मैक 8 है। मैक 8 का मतलब है यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड के मल्टीप्लायर में अगर आप देखोगे तो 8 टाइम्स यहाँ पर वो इतनी तेज़ी से यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलेंगे। ठीक है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स में सिर्फ और सिर्फ उनके पाथ का जो डायरेक्शन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि हाल ही में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस चीज़ के लिए? एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को यहाँ पर ट्रैक करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। ठीक है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है,
किसने लॉन्च किया है? जो हमारे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया है ना, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। और ये पोर्टल पूरी तरीके से यहाँ पर ऑल इंसेंटिव्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया है कि क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज पोर्टल एक्सपेक्टेड है बी ए सिंगल्स पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने प्रेजेंट किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम्स स्किल्स एक्सीलेंस अवार्ड इंक्लूडिंग कैश अवार्ड है ना 50,000 एंड 30,000। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि टेलीकॉम स्किल्स एक्सीलेंस अवार्ड अभी हाल ही में किसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद, है ना, जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर टेलीकॉम्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक लॉन्च किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल्स एक्सीलेंस अवार्ड, है ना, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल टेलीकॉम स्किल्ड पीपल्स को जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग के टेलीकॉम एप्लीकेशंस, डिफरेंट फील्ड इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, हेल्थ एंड एजुकेशंस में भी यहाँ पर अगर बेहतर काम कर रहे हैं तो हम उनको यहाँ पर ये अवार्ड देंगे, जिसके अंतर्गत 50,000 एंड 30,000 का यहाँ पर प्राइस रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।